बार गौतम बुद्ध और उनके शिष्य एक वन से गुजर रहे होते हैं। बहुत देर वन में चलने के बाद बुद्ध और उनके सभी शिष्य एक विशाल पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। उस पेड़ के नीचे एक अलग सी शांति होती है। सभी लोग उस शांति का अनुभव कर रहे होते हैं। कुछ देर बाद बुद्ध का एक शिष्य उठता है और बुद्ध से पूछता है, बुद्ध, मुझे एक प्रश्न पूछना है। बुद्ध कहते हैं, क्या प्रश्न है तुम्हारा, पूछो। बुद्ध का शिष्य बुद्ध से कहता है, बुद्ध, मैंने कभी भी आपको दुखी नहीं देखा। आपके चेहरे पे हर समय एक अलग सी मुस्कुराहट रहती है जो हमें भीतर तक आनंद कर देती है। आपके चेहरे पे अलग सी चमक है जो हमें दुखों से कोसों दूर रखती है। पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे भिक्षु बनने से पहले मेरे जीवन में बहुत सारा दुख था, जिसके कारण मैं भिक्षु भी बन गया हूँ। पर मैंने अभी तक यह नहीं जान पाया हूँ कि दुख क्या है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वास्तव में दुख क्या है? बुद्ध मुस्कुराते हैं और अपने भिक्षु से कहते हैं, दुख एक विचार है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सभी लोग सुनकर चौंकते हैं और बुद्ध से पूछते हैं, परंतु बुद्ध, विचार तो आते हैं और चले जाते हैं, पर दुख तो एक बार आता है तो जाने का नाम ही नहीं लेता। बुद्ध कहते हैं, मैं तुम्हें एक छोटी सी घटना बताता हूँ। एक नगर में एक धनी सेठ रहता था। उसके पास एक वफादार नौकर था। वह सेठ अपने नौकर पर बहुत विश्वास करता था। वह सेठ अपने नौकर को कभी भी किसी बात के लिए शक नहीं करता था, क्योंकि उसका नौकर वास्तव में बहुत ईमानदार था। एक बार सेठ किसी कार्य से बाहर गया। 2-3 दिन बाद जब सेठ वापस लौटा तो वह एक कीमती सामान लेकर आया। वह उस कीमती सामान को अपने कमरे में सजाकर रखता है और अपने नौकर से कहता है, तुम्हें खास तौर पर इस चीज का ध्यान रखना है। ध्यान रहे, टूटे नहीं। यह मेरी बहुत प्रिय है। नौकर कहता है, मालिक, मैं पूरा ध्यान रखूंगा, आप चिंता ना करें। अगले ही दिन वह नौकर पूरे घर में सफाई कर रहा होता है। सफाई करते करते वह सेठ की उस कीमती चीज के पास पहुंच जाता है और उसकी भी सफाई करने लगता है। सफाई करते करते वह कीमती चीज उसके हाथों से फिसल कर गिर जाती है और वह टूट जाती है। सेठ को पता चलता है तो वह नौकर के पास आता है और नौकर को खूब डांटता है, पर ना तो वह उस नौकर को नौकरी से निकाल सकता है और ना ही उसे पीट सकता है, क्योंकि वह उसका बहुत वफादार और पुराना नौकर है। इसलिए वह डांट धमकाकर ही छोड़ देता है। सेठ अपनी उस कीमती चीज के बारे में सोचकर बहुत दुखी हो जाता है। रात होती है। सेठ अपने कमरे में लौट जाता है। वह अपने बिस्तर पर लेटता है। सेठ को नींद नहीं आ रही होती है। वह बहुत बेचैन होता है। बेचैनी के कारण सेठ अपने कमरे से बाहर निकलता है और देखता है कि उसका नौकर निश्चिंत होकर खर्राटे लेकर सो रहा होता है। यह देखकर क्रोधित हो जाता है। सेठ सोचता है, इसने मेरी इतनी कीमती चीज तोड़ दी है और उसे बिल्कुल भी चिंता नहीं। मुझे यहाँ नींद नहीं आ रही है और वह आराम से सो रहा है, पर सेठ कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि वह उसका पुराना वफादार नौकर है। सेठ अपने कमरे में वापस चला जाता है। अगले दिन सुबह सेठ सोचता है कि मैं इस समस्या से कैसे निकलूं।
फिर सेठ को एक तरकीब समझ में आती है। वह नौकर के पास जाता है और अपने नौकर से कहता है, मुझे बहुत दुख हो रहा है, ये बताते हुए कि वह जो कीमती चीज तुमने कल तोड़ी थी मैं तुम्हारे लिए ही लाया था। मैं चाहता था कि मैं उसे तुम्हें उपहार में दूं, परंतु अब क्या कर सकते हैं, अब तो वो टूट गई। सेठ की बात सुनकर नौकर को धक्का लगा। नौकर सोचता है, अरे ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। वे इतनी कीमती चीज, इतनी महंगी चीज मेरे लिए थी और मुझसे ही टूट गई। फिर क्या था? उस नौकर के मन में बेचैनी पैदा हो जाती है, दुख पैदा हो जाता है। रात होती है, सेठ आराम से सो जाता है और नौकर बेचैन रहता है। उसे नींद नहीं आती। क्यों नींद नहीं आती? क्यों? अब उस नौकर ने सेठ की उस कीमती चीज को अपने आप से जोड़ लिया, इसीलिए वह दुखी हो रहा है। पहले उस नौकर के मन में ये विचार नहीं था कि वह कीमती चीज मेरी है, पर अब उसके मन में यह विचार है कि अगर वो कीमती चीज टूटी ना होती तो वो मेरी होती। बुद्ध कहते हैं, दुख केवल एक विचार है, और विचार कैसे उत्पन्न हुआ? अपने आप को किसी चीज से जोड़ लेने से। हम जिस चीज को अपने आप से जोड़ लेते हैं उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, वह चीज हमें दुख देती है, क्योंकि वास्तविकता तो यही है कि कोई भी चीज हमसे जुड़ी नहीं रह सकती। हर चीज आपके पास है, आपकी है, पर कुछ समय के लिए। कुछ समय के बाद आपसे दूर हो जाएगी। दूर होने की घटना स्वीकार करें और आगे बढ़ें।